सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज़ बैंकर्स एल्गोरिदम की कुछ ऐसी एग्जांपल जिसको हम यूज़ करेंगे फर्स्ट बाय टू एल्गोरिदम्स, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टू टाइप्स ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम्स। फर्स्ट वन इज़ from safety algorithm and the second one is from resource request algorithm, ठीक है। in this video we can solve bankers algorithm by safety algorithm, ठीक है। so हमारे पास एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है हमारे पास कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें कंसीडर करना है हमें एक सिस्टम, ठीक है। इस एग्जांपल को हम किस बैंकर्स एल्गोरिथम की हेल्प से यूज़ करेंगे। मान लो एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं, 5 प्रोसेसेस हैं, दैट इज़ P0, P1, P2, P3 एंड P4। मान लो हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं, 5 प्रोसेसेस हैं और हमारे पास 3 रिसोर्स टाइप्स हैं, ठीक है। कितने रिसोर्स टाइप्स हैं, 3 रिसोर्स टाइप हैं, दैट इज़ A, B एंड C, ठीक है। और जो A रिसोर्स टाइप है उसके 10 इंस्टेंसेस हैं, कितने इंस्टेंसेस हैं, 10 इंस्टेंसेस हैं। और जो रिसोर्स टाइप B है उसके 5 इंस्टेंसेस हैं एंड देन द रिसोर्स टाइप C हैज़ 7 इंस्टेंसेस। और जो रिसोर्स टाइप C है उसके 7 इंस्टेंसेस हैं। सपोज करना है हमें कि एट टाइम T0 पे कुछ हमें ऐसे, सपोज करो कि टाइम T0 पे कुछ ऐसे फॉलोइंग स्नैपशॉट्स आएंगे सिस्टम में जिनको हमें लेना है, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम की वजह से टाइम की हेल्प से हमें एट टाइम 0 पे कुछ ऐसे स्नैपशॉट्स लेने हैं जिससे हमें पता लग सके कि जो ये प्रोसेस है, ठीक है, वो सेफ़ है भी है, कि जो सिस्टम में हमारा प्रोसेस चल रहा है वो सेफ स्टेट में है भी या नहीं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्टली हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, एलोकेशन दी हुई है, ठीक है, ABC की, और मैक्सिमम दिया हुआ है कि मैक्सिमम कहाँ पे है, ABC प्रोसेसेस कहाँ, मतलब कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस नंबरिंग में, और अवेलेबल में मतलब कि किसकी वैल्यू अवेलेबल है अभी, ठीक है। अब सेफ्टी एल्गोरिथम में क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है सेफ्टी एल्गोरिथम में, हमेशा हमें फर्स्ट पहले क्या निकालना होता है, दैट इज़ नीड मैट्रिक्स। अब नीड मैट्रिक्स क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, पहले हमने वीडियोस में पढ़ा हुआ है सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम में हमेशा पहले क्या होता था कि हमें ज़रूरत निकालनी होती थी कि नीड चाहिए हमें, ठीक है ना, क्या चाहिए हमें, नीड चाहिए होती है, ठीक है। अब नीड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, नीड इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस एलोकेशन। नीड क्या आती है मेरे पास, दैट इज मैक्स माइनस एलोकेशन। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना है फॉर प्रोसेस P0 के लिए, मैक्सिमम है हमारे पास 753 और एलोकेशन कितनी है 010। सो 7 माइनस 0 इज 7, ठीक है, it's A, B and C. 7 and 5 minus 1 is 4 and 3 minus 0 is 3, ठीक है। And for process P1 it's 3 minus 2 is 1, 2 minus 0 2, 2 minus 2 is 2 and for P2, P3 and P4 सभी की हमें नीड निकालनी है, दैट इज़ मैक्स माइनस एलोकेशन। सो आ जाएगी 9 माइनस 3 इज 6, 0 0, 2 माइनस 2 0 एंड P3 इज 2 माइनस 2 इज 0, 1 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। ये हमारी नीड। अब P4 में क्या हो रहा है, इज 4 माइनस 0 इज 4, 3 माइनस 0 इज 3 एंड 3 माइनस 2 इज 1। ये निकल गई हमारी नीड, क्या निकल गई हमारी, ये नीड हमारे पास हमारी निकल चुकी है, ठीक है, ये हमारे पास हमारी निकली है नीड। अब नीड इसके करने के बाद हमें चेक करना है कि जो हमारा प्रोग्राम, हमारा सिस्टम में जो हमारा प्रोसेस है, क्या वो हमारा सेफ्टी चेक किया सेफ्टी एल्गोरिथम, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो हमारी नीड निकली है वो क्या वो सेफ निकली है,
ठीक है। ये इसे अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है ये सेफ है भी या फिर नहीं। ठीक है। फॉर देखेंगे पहले हम कि सेफ्टी एल्गोरिदम में फर्स्टली क्या था कि जो वर्क है वो किसके इक्वल है, अवेलेबल के। ठीक है ना, किसके इक्वल होता था, वर्क इज इक्वल्स टू अवेलेबल। ठीक है, सो वर्क इज इक्वल्स टू अवेलेबल। सो वर्क ये आ गया, वर्क इक्वल अवेलेबल कितना हमारे पास 3 3 और 2, कितना है 3 3 2, ये आ गया हमारे पास अवेलेबल। सो फिनिश और फिर फिनिश आई इक्वल्स टू फॉल्स। आयथ जो पावर होती थी फिनिश की वो फॉल्स होती थी। ठीक है, हमेशा ही। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा जो प्रोसेस है, सिस्टम में जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे सेफ है भी या फिर नहीं। फर्स्ट पार्ट में हम इसमें फिनिश में आई पुट करके देखेंगे कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो सेफ है या नहीं। फर्स्टली हमें आई को 0 पुट किया। ठीक है, क्या पुट किया, 0 पुट किया। ठीक है, अब इसमें हमने 0 पुट किया तो क्या हुआ, 3 3 2 के इक्वल नहीं है वो, 7 4 3 जो 7 4 3 है, जो नॉट 7 4 3, इट्स 0 1 0 के इक्वल है क्या, 3 3 2 0 1 0 के इक्वल है, नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे P0 है वो काम नहीं करेगा। सो P0 कांट बी, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है और ना ही एलोकेट हो सकता है। P0 कांट बी कंप्लीटेड और एलोकेटेड। ठीक है, P0 है जो वो अपने रिसोर्सेज को कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा और एलोकेट भी नहीं कर पाएगा एट दी मोमेंट, अभी इस मोमेंट में। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एट आई इक्वल्स टू 1। आई इक्वल्स टू 1 में सो आई इक्वल्स टू 1 क्या कह रहा है, आई इक्वल्स टू 1 में हो रहा है कि जो P0 है वो फिनिश हो रहा है। ठीक है ना, P1 फिनिशेस 1 इक्वल्स टू ट्रू, ये ट्रू प्रूव हो रहा है। सो वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन, वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोकेशन। ठीक है, सो हाँ, बस वर्क कितना आया था, वर्क कितना आया था, इट्स 3 3 2, 3 3 2 प्लस एलोकेशन कितनी है, इट्स P1 की, P1 की एलोकेशन है हमारे पास 200, कितनी है, so 3 plus 2 is 5 and 3 plus 0 is 3, 2 plus 0 is 2, so इसका आंसर आया 5 3 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्या 2 में ये प्रूव हो रही है, आई इक्वल्स टू 2 लेंगे। अब हम क्या लेंगे, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 2 है जो आई इक्वल्स टू 2 इसमें पास नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 5 3 2 है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वर्क 5 3 2 है, लेकिन P2 के पास वर्क कितना है, अभी कितना वर्क आया हुआ है P2 के पास, इट्स 600। P2 की नीड क्या है, अभी 600 है P2 के पास। ठीक है ना, सो आई इक्वल्स टू में क्या हुआ, सो P2 विल नॉट वर्क एट दिस मोमेंट, P2 वर्क नहीं करेगा इस मोमेंट में। ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है, 600 नीड में 600 है। ठीक है, पर हमें चाहिए कितना, इट्स 5 3 2 चाहिए हमें। ठीक है, सो नेक्स्ट डी पार्ट, अब हम आई को 3 पुट करके देखेंगे, क्या पुट करके देखेंगे, इट्स 3। सो P3 फिनिश
3 इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, हमारे पास वर्क कितना था, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू 5 3 2 प्लस एलोकेशन कितनी है इसकी 2 1 1। सो 5 + 2 इज 7 एंड 3 + 1 इज 4, 2 + 1 इज 3। ये कितना आ गया 7 4 3। अब हम पुट करेंगे ई पार्ट आई को 4। क्या पुट करेंगे अब हम आई को 4 पुट करेंगे। ठीक है, सो P4 फिनिश 4 इक्वल्स टू ट्रू बिकॉज वर्क इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम वर्क को इक्वल्स टू, पहले हम लिखेंगे वर्क कितना हमारे पास निकला था 7 4 3 प्लस एलोकेशन कितनी है P4 किड्स 0 0 2। सो कितना बन गया ये 7 4 5। ठीक है, अब हम बाकी के प्रोसेसेस हैं जो, ठीक है, जिनका फिनिश अभी तक नहीं हुआ, कौन कौन से रह गए, दैट इज P0। ठीक है, कौन कौन से रह गए, दैट इज P0 एंड कौन कौन से रह गए, इट्स P2। ठीक है, उनको चेक करेंगे हम, दैट इज जो दो प्रोसेसेस बची हैं, दैट इज P0 एंड P2। अब आप इनको किसी भी ऑर्डर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसी ऑर्डर में इसको चेक करोगे। ठीक है, सो ज्यूम करो, सो दैट फॉर P0 finish 0 equals to true, so work is equals to 7 4 5 plus 0 1 0, that is 7 5 5। ठीक है, अब हम करेंगे P2 को फिनिश, P2 finish 2 equals to true, so work is equals to 7 5 5 plus P2 कितना था 3 0 2, so 7 + 3 is 10, 5 + 0 is 5, 5 + 2 is 7, 7 5 10। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक हमारे पास यही एक सेफ सीक्वेंस है इसमें स्टेट में, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो एग्जांपल है, जो ये हमारी जो एल्गोरिदम है, वो एक सेफ स्टेट में। अब हमारे पास इसका सेफ सीक्वेंस क्या बनेगा, इस एग्जांपल का हमारे पास अब सेफ्टी एल्गोरिदम में हमारे पास सेफ सीक्वेंस बनेगा, दैट इज P1 P3 P4 P0 एंड P2। ये बन गया इसका सेफ सीक्वेंस। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू। ये थी हमारी बैंकर्स एल्गोरिदम की एग्जांपल बाय सेफ्टी एल्गोरिदम। हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे हम बैंकर्स एल्गोरिदम की एग्जांपल, ये एग्जांपल बाय रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।